हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आज 1 जन 2025 है एंड दिस ईयर मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं कंसिस्टेंटली यूट्यूब पर वीडियोस बनाते रहूँगा। सो माई सेल्फ कुंदन शर्मा एंड मैं मोर देन 6 ईयर से अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने कैलिस्थेनिक्स, वेट ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, योगा, पिलाटेस ऐसे बहुत सारे फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को एक्सपीरियंस किया है। एंड आज हम बात करने वाले हैं वेट ट्रेनिंग एंड कैलिस्थेनिक्स के बारे में। आज मैं मेरे आर्म्स को ट्रेन करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं मेरे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स को ट्रेन करूँगा। सो ड्यूरिंग द वर्कआउट हम बहुत अच्छे से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इन दोनों में जो डिफरेंस है उसे जान पाएंगे, दोनों के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। सो फर्स्ट मैं मेरा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम जिम के लिए निकलेंगे। सो आज मैं ब्रेकफास्ट के लिए दूध बॉयल करने रखूँगा। उसके हमारा ओट्स रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा मिल्क को हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम बनाना ऐड करेंगे। मैं जिम में पहुंच गया हूँ एंड अब हम हमारा वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। बाइसेप ट्राइसेप्स हम कैलिस्थेनिक्स एंड वेट ट्रेनिंग को कंपेयर करने वाले हैं। कैलिस्थेनिक्स एंड वेट ट्रेनिंग ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए एंड आपके मसल्स को बिल्ड करने के लिए। लाइक कुंग फू एंड कराटे, ये कुंग फू एंड कराटे दो डिफरेंट मेथड्स है जहाँ पे मार्शल आर्ट सीखते हैं, फाइटिंग करना सीखते हैं, सेल्फ डिफेंस सीखते हैं। मैं कराटे एंड कुंग फू का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, मैं कुछ साल पहले कराटे के प्रैक्टिस करने के लिए भी जाता था, जहाँ पर मैंने मेरे सर से पूछा था कराटे एंड कुंग फू में सबसे स्ट्रांग कौन सा है। उस वक्त मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था कि अगर कुंग फू स्ट्रांग होगा तो मैं कुंग फू सीखूँगा, कराटे नहीं, या फिर अगर कराटे स्ट्रांग होगा तो मैं कराटे को ही सीखूँगा। बट उस दिन सर ने जो मुझे आंसर दिया, उस आंसर ने मेरे थिंकिंग को ही चेंज कर दी। सर ने मुझे आंसर दिया कि कराटे एंड कुंग फू दोनों ही बेस्ट है सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए। आप कराटे सीखो या फिर कुंग फू सीखो, आप दोनों में ही खुद को डिफेंस कर पाओगे, फाइट कर पाओगे। तुम कितना बेटर फाइट कर सकते हो, कितना बेटर खुद को डिफेंस कर सकते हो, ये मायने रखेगा कितने डेडिकेशन के साथ आपने कराटे या फिर कुंग फू सीखा है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कराटे बेस्ट है, कुंग फू बेस्ट है। आप जिस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जिसके लिमिट्स को क्रॉस करते जाओगे, वो फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट बेस्ट होता जाएगा। इन शॉर्ट, जिस भी मार्शल आर्ट्स की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो मार्शल आर्ट आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। कराटे की प्रैक्टिस कर कुंग फू के फाइटर्स के साथ भी फाइट कर सकते हो, कुंग फू फाइटर बनकर कराटे के फाइटर के साथ भी फाइट कर सकते हो। दोनों में से जीतेगा वही जिसने बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत लंबे समय तक, बहुत अच्छे से फोकस के साथ उस चीज़ को सीखा होगा। सो ऐसा बोलना इम्पॉसिबल है कि कराटे बेस्ट है या कुंग फू, दोनों ही इक्वल है। दीज आर जस्ट डिफरेंट मेथड्स टू लर्न सेल्फ डिफेंस। वैसे ही कैलिस्थेनिक्स एंड वेट ट्रेनिंग, दीज आर डिफरेंट methods to strengthen your body
और बिल्ड योर मसल्स। आप इन दोनों में से जिसकी भी प्रैक्टिस बहुत डेडिकेशन के साथ लंबे समय तक राइट माइंडसेट के साथ ट्रेन करोगे, वो फॉर्म ऑफ मेथड आपको हेल्प करेगा आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। हमने इस पॉइंट में सीखा कि दोनों भी मेथड्स हमें स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए एंड हमारे मसल को बिल्ड करने के लिए हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट मैं धीरे धीरे मेरे वर्कआउट को स्टार्ट करता हूँ एंड एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट लेने के समय हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने मेरा वर्कआउट ट्राइसेप से स्टार्ट किया है। मैं ट्राइसेप एक्सटेंशंस पुशअप्स परफॉर्म कर रहा हूँ प्रो नीडेड ग्रिप में फॉर माय लैटरल हेड। जैसे कि हम डिस्कस करने वाले थे, दोनों में डिफरेंस क्या है कैलिस्थेनिक्स एंड वेट ट्रेनिंग में। वेट ट्रेनिंग में जैसे हम किसी भी मसल्स को ट्रेन करने के लिए एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के लिए किसी चीज़ को उठाते हैं एंड फिर हम हमारे मसल्स को ट्रेन करते हैं। बट इन कैलिस्थेनिक्स हम सेम मसल्स को ट्रेन करने के लिए ही हम एक्सटर्नली कोई रेसिस्टेंस नहीं ढूंढते हैं, कोई वेट नहीं उठाते हैं। हम अपने मसल्स को ट्रेन करने के लिए कैलिस्थेनिक्स में खुद के बॉडी को ही लिफ्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैं ट्राइसेप एक्सटेंशन पुशअप परफॉर्म कर रहा था, ये यहाँ पर मैंने बस बार के ऊपर मेरे हाथ को प्लेस किया है। मैं बार को उठा नहीं रहा था, मैं बार के ऊपर हाथ को प्लेस कर कर अपने बॉडी को उठा रहा था, पुश कर रहा था। बट अगर मैं वेट ट्रेनिंग करूँ तो डंबल्स को या फिर किसी एक्सटर्नल वेट को लिफ्ट करूँगा मेरे ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब मैं वेट ट्रेनिंग के साथ मेरे ट्राइसेप्स को ट्रेन करूँगा तो सेम मूवमेंट में कैसे वेट के साथ परफॉर्म करूँगा। लाइक फर्स्ट आई हैव ले डाउन एंड मेरे एल्बोस को यहाँ पे रखूँगा। थिंक कि ये एक बारबल है, इसको सेम यहाँ पर रखूँगा एंड एल्बोस को यहाँ पर रख के जस्ट डाउन एंड अप। 1 2 3 4 5 6। मैं इस तरीके से वेट ट्रेनिंग में एक्सरसाइज परफॉर्म करूँगा मेरे ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए। बट इन कैलिस्थेनिक्स सेम मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं सेम मसल को टारगेट कर रहा हूँ। बट यहाँ पर मैं किसी चीज़ को उठा दे रहा हूँ, मैं मेरे बॉडी को लिफ्ट कर रहा हूँ बस। लाइक मैं हाथ राइट पोजीशन में आ गया हूँ, मैंने हाथ को बारबल के ऊपर प्लेस कर दिया एंड यहाँ पर मैं मेरे बॉडी को नीचे प्रेस करूँगा, अंदर मैं नीचे जाऊँगा, अंदर मैं मेरे ट्राइसेप्स को कैलिस्थेनिक्स में ऐसे ट्रेन करूँगा। कैलिस्थेनिक्स एंड वेट ट्रेनिंग में यही डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट, बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए एंड मसल बिल्डिंग करने के लिए एक चीज़ कॉमन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप कुछ भी करो, आपको इस चीज़ पर फोकस करना ही होगा अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हो और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो तो। अब वो चीज़ क्या है? मसल माइंड कनेक्शन। भले ही आप वेट ट्रेनिंग करो या फिर कैलिस्थेनिक करो, दोनों के लिए मसल माइंड कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। आपका मसल माइंड कनेक्शन जितना अच्छा होगा उतना मसल आप बिल्ड करोगे, उतना अच्छा स्ट्रेंथ आप गेन करोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं एंड कुछ लोग होते हैं वो लाइट वेट के साथ ही लिफ्ट करते हैं बट फिर भी उनकी फिजिक बहुत वे बेटर देन अच्छी होती है जो ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? नो डाउट आप जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस लिफ्ट करोगे आपके मसल्स में, आपके स्ट्रेंथ में उतना ग्रोथ बढ़ेगा। बट हैवी लिफ्ट करना एंड पर्टिकुलर मसल्स को बिल्ड करना, ये दोनों अलग है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा गोल है सिर्फ इस दीवार को पुश करना, तो मैं आऊँगा एंड जोर से स्ट्रेंथ लगाऊंगा और इस दीवार को पुश करने की कोशिश करूँगा, ओके। लेकिन अगर मेरा टारगेट है कि इस दीवार को पुश करते वक्त मेरे चेस्ट मसल्स को यूज़ करना,
चेस्ट मसल्स में स्ट्रेंथ बिल्ड करना, चेस्ट मसल्स को डेवलप करना, तो मैं इसको सिर्फ पुश करने पे फोकस नहीं करूँगा, मैं इसे पुश करूँगा लेकिन मेरा फोकस मेरे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने पर ज़्यादा होगा। जैसे जब मैं स्टार्टिंग में मेरा गोल था सिर्फ पुश करना, तो मैं इसे पुश करने के लिए ना ही मैंने हाथ का प्लेसमेंट देखा, एल्बोज का मूवमेंट देखा, ना ही मैंने कोई मसल को फील किया, मुझे पता ही नहीं मैंने कौन से मसल्स को यूज़ किया इसे प्रेस करने के लिए। लेकिन अगर मैं पहले ही मेरा गोल सिर्फ मेरे मसल्स को ट्रेन करना हो और मैं उन मसल्स पर अच्छे से कंसंट्रेट कर जाके पुश करूँ, तो मैं फर्स्ट प्लेसमेंट पे फोकस करूँगा। जिस पोजीशन में मुझे कॉन्ट्रैक्शन मेरे चेस्ट पे फील होगा, मैं मेरे एल्बोज को वहाँ पर लेके जाऊँगा लाइक दिस। अगर मैं एल्बोज को बाहर रखता हूँ तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मेरे शोल्डर्स पे फील हो रहा है, लेकिन अगर मैं मेरे एल्बोज को नीचे रखता हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्शन मेरे चेस्ट पे फील कर रहा हूँ। सो दिस इज डिफरेंस टू जस्ट लिफ्टिंग हैवी वेट्स and training or strengthening your specific muscles. These are the two different aspects. आपको मसल में अच्छा स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, विजिबल मसल्स डेवलप करने के लिए मसल माइंड कनेक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे के पॉइंट पर। उससे पहले मैं मेरा एक सेट कर लेता हूँ, फिर हम आगे के पॉइंट को देखेंगे। पिछले पॉइंट से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मसल माइंड कनेक्शन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए एंड मसल्स ग्रोथ बढ़ाने के लिए। इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कैलिस्थेनिक्स एंड वेट ट्रेनिंग में हम किस मेथड में बहुत इजीली एंड कम टाइम पीरियड में मसल माइंड कनेक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग में मसल माइंड कनेक्शन ईजी है एंड कम टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू कैलिस्थेनिक्स। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों वेट ट्रेनिंग ईजी है एंड कैलिस्थेनिक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे एंसेस्टर्स मोस्टली शिकार करते थे, पहाड़ों पे क्लाइंब करते थे, ट्रीज पे हैंगिंग करते थे। इट मीन्स वो अपने टाइम पीरियड में कैलिस्थेनिक्स के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, जैसे कि अभी के एनिमल्स यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स कैलिस्थेनिक्स के मूवमेंट्स को यूज़ करते हैं। मंकीज, टाइगर्स, लेपर्ड्स, ऑलमोस्ट एवरी एनिमल्स यूज कैलिस्थेनिक्स टाइप ऑफ मूवमेंट्स टू सर्वाइव। बट हम ह्यूमंस वहाँ से एवॉल्व हो चुके हैं। नाउ अ डेज हमारा मोस्टली सर्वाइवल मूवमेंट्स किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना या किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना, इन्हीं मूवमेंट में हमारा सर्वाइवल है। अब हमें सर्वाइव करने के लिए ट्रीज को क्लाइंब नहीं करना पड़ता, माउंटेन्स क्लाइंब नहीं करने पड़ते, स्प्रिंटिंग या रनिंग नहीं करना पड़ता, मील्स के लिए हंटिंग नहीं करना पड़ता। दैट्स वाई हमारे लाइफस्टाइल से कैलिस्थेनिक्स के ऑलमोस्ट सारे मूवमेंट कम हो गए हैं, बट वेट ट्रेनिंग के मूवमेंट्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वेट ट्रेनिंग मूवमेंट्स में बहुत कम समय में एंड बहुत अच्छे से मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं। एंड इसीलिए वेट ट्रेनिंग इज़ वे इजियर दैन द कैलिस्थेनिक्स, अगर आपका गोल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर मसल बिल्डिंग है तो। फर्स्ट हमने देखा कैलिस्थेनिक्स एंड वेट ट्रेनिंग दोनों इक्वली है, हम दोनों में भी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, मसल बिल्ड कर सकते हैं। अब मसल बिल्ड करने के लिए और स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट की क्या है, मसल माइंड कनेक्शन। नेक्स्ट हमने देखा मसल माइंड कनेक्शन इंक्रीज करने के लिए वेट ट्रेनिंग हमारे लिए ईजियर वे है। सो इफ़ यू want to build muscles and want to increase strength quickly, so you must choose weight training. Calisthenics में भी आप strength build कर सकते हो same as weight training, but you have to work more harder than the weight training. You have to give more time than the weight training. But there is one disadvantage in calisthenics. वो disadvantage ये है कि weight training एक complete form of exercise है एंड कैलिस्थेनिक्स अभी तक कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इन अ सेंस मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ, हमारे बॉडी में मोर देन 600 मसल्स हैं। हम वेट ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट सारे मसल्स को पर्टिकुलरली टारगेट करके स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। बट इन कैलिस्थेनिक्स मसल को टारगेट कर स्ट्रेंथन करना
मसल बिल्ड करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और अभी तक भी कैलिस्थेनिक्स के सारे मसल्स को ट्रेन करने के लिए एक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस का गाइडलाइंस नहीं है। अगर आप कोई भी फाइटिंग स्पोर्ट्स खेलते हो जैसे कि बॉक्सिंग, एमएमए, रेसलिंग, सो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा आपके मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए आप कैलिस्थेनिक्स को चूज़ कीजिएगा। कैलिस्थेनिक्स आपके स्पोर्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इम्प्रूव होने में। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में देखा कि क्यों कैलिस्थेनिक्स हमारे लिए डिफ़िकल्ट है एंड क्यों वेट ट्रेनिंग हमारे लिए ईजी है। क्योंकि वेट ट्रेनिंग के जो मूवमेंट्स हैं वो अभी के मूवमेंट्स हैं जहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, बट मोस्टली हम स्पोर्ट्स जो खेलते हैं वहाँ पर हमारे बॉडी को मूव करना होता है। और जैसे कि हमने देखा था कैलिस्थेनिक्स में हम खुद के बॉडी को ही लिफ्ट करते हैं, खुद के बॉडी को ही मूव करते हैं, जैसे हमारे एंसेस्टर्स कार करने के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए परफॉर्म करते थे। तो जो भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं वो स्पोर्ट्स भी हमारे लिए उसी तरह है। सो अगर आप आपके स्पोर्ट में बेटर होना चाहते हो तो कैलिस्थेनिक्स को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वेट ट्रेनिंग से आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा, वेट ट्रेनिंग से भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बट कैलिस्थेनिक्स आपको 2-3% थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकता है। मेरा आर्म्स वर्कआउट कंप्लीट हो गया। मैंने बाकी के एक्सरसाइजेस शूट नहीं किए क्योंकि फ़ोन में बैटरी कम था और मैं अगर एक्सरसाइज को शूट करता तो शायद मैं हमारे डिस्कशन को पूरी तरह से शूट नहीं कर पाता, इसलिए मैंने वर्कआउट को शूट नहीं किया, सिर्फ पोजिंग जो लास्ट में किया वो शूट किया। एंड अब हम हमारे डिस्कशन का एंड करेंगे। हमने जो भी पॉइंट्स देखे हैं उन सारे पॉइंट्स में से अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट हो या फिर आप किसी पॉइंट्स को और डीपली जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा कि मैं कैलिस्थेनिक्स को कंप्लीट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाहता हूँ कि कैलिस्थेनिक्स एंड वेट ट्रेनिंग दोनों इक्वल है, बस दोनों भी डिफरेंट मेथड्स हैं अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए एंड मसल्स को बिल्ड करने के लिए। इसलिए मैं कैलिस्थेनिक्स वे को चूज़ कर एक अच्छी फिज़ीक बनाकर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में उतरने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं इस पॉइंट को प्रूव कर पाऊँ कि कैलिस्थेनिक्स एंड वेट ट्रेनिंग दोनों इक्वल है, बोथ आर जस्ट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग्स। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।